जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी 10 बजे इकाई की क्लास होती है। टॉपिक वाइज आपकी क्या साइंस की क्लास चलती है, सभी लोगों को पता है। सुबह ये 10 बजे आपकी क्लास होती है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। आज आपका केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग एसिड बेस के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी की क्लासेस के टाइमिंग आपके सामने दिख रहे हैं कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज क्लास होती है जो 12 बजे आपकी लगती है, ठीक है। दिन में 12 बजे आपकी होती है। बाकी साइंस की आपकी एक और क्लास होती है जिसमें मिक्स क्वेश्चन कराए जाते हैं आपको। ये क्लास आपकी 3 बजे लगती है, डेली क्लास चलती है, ये 3 बजे लगती है आपकी, ध्यान रखिएगा। फिर आपकी शाम को एमपीजीके की क्लास होती है, शाम को एमपीजीके की क्लास होती है जो कि 7 बजे लगती है। फिर आपकी मैथ्स की क्लास होती है जो कि आपकी 9 बजे लगती है। आपकी रविवार से लेकर गुरुवार तक होती है, शुक्रवार हो गया है, गुरुवार तक आपकी ये क्लास होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जितना भी आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं तो ये सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के थ्रू मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी ग्रुप की, और व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक मिलेगी। जिसको भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। आज का ये केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। अगर बाकी के लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ, तो पहला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। लुईस एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लुईस एसिड के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। लुईस अम्ल वह यौगिक है जो डैश, ठीक है, यहाँ पर बताएंगे लुईस अम्ल क्या होंगे यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का अंतर मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन स्पीयर यहाँ पर, अर्थात आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, जैसे कि आपको मैंने बोला है कि टॉपिक वाइज क्लास लेने में बहुत मेहनत लगती है, और दूसरी बात हिंदी और इंग्लिश को बैलेंस करने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम लोगों ने आपके आंसर भी यहाँ पे सेट कर रखे हैं, ये देख लीजिए कि आपको बाद में तकलीफ ना हो। चलिए अब फटाफट हम लोग हमारे क्वेश्चन करते हैं। आपको 20 क्वेश्चन हैं, 20 में से कम 15 तो सही करने ही करने हैं। चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको बताएंगे, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल का क्या कार्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल का क्या कार्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अपना आंसर आ, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका कि क्या होगा, टू न्यूट्रलाइज सोडियम कार्बोनेट ड्यूरिंग बेकिंग। क्या बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन थोड़े टफ है, तो बिल्कुल क्वेश्चन थोड़े टफ है, इसलिए टफ भी है, मॉडरेट है और इजी भी है यहाँ पर, ठीक है। 3 तरीके का लेवल आपको दिखाया गया है 20 क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आ गया है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे आप लोग, लाइक और शेयर बिल्कुल करेंगे क्योंकि मेहनत को अप्रिशिएट आप ही लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है, आपको बताएंगे कि नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा यौगिक एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बुदबुदाहट देता है। यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, इंस्टेंट बुलबुले देता है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इंस्टेंट बुलबुले कौन देता है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड वाले का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड वाले का आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पर बुलबुले कौन देता है, यौगिक एसिड अम्ल के साथ तीव्र बुदबुद देता है, यहाँ पे बुदबुदाहट देता है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन में आ गया ये आपका, ठीक है। आपसे पूछा है सेट्रिक फूड मेन सोर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। निम्न में से सेट्रिक फल किसका प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन ई ए का होता है, बी का होता है, सी का होता है या डी का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम सभी को पता है कि जिनमें भी यहाँ पर सेट्रिक होता है फूड, वो क्या होता है हमारा, विटामिन सी होता है यहाँ पर, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं हम लोग। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी, आपका आंसर भी सी है, यहाँ पर विटामिन सी कहा जाता है उसे। बिल्कुल सेट्रिक फूड किस में होता है, विटामिन सी में होता है। चलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जब आपकी साइंस की मिक्स क्लास होती है 3 बजे, उसमें मैंने आपको बताया था ये। चलिए 5वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा है यहाँ पे कि पोटेशियम ऑक्साइड का, ठीक है, जलीय विलन लाल लिटमस, ठीक है, लाल लिटमस को नीले रंग में कर देता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में,
ठीक है। तो पीएच क्या होगा आपको मैंने आपको बकायदा बताया था, बार आपको याद रखना हमेशा लिटमस पेपर के, उसमें कभी भी क्वेश्चन आए कि जब ब्लू से रेड होता है तो क्या होता है आपका एसिड होता है। ठीक है, ये आपको बार मैंने इसलिए ट्रिक बताई थी कि ब्लू से रेड होगा तो एसिड, और फिर आपका रेड टू ब्लू होगा तो बेस होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है तो बेस होगा। तो बेस क्या होता है हमारा, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है हमें, वो 12 नंबर का है। बिल्कुल यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, ध्यान देंगे, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 12 एक बेस है, बाकी सब आपके न्यूट्रल और एसिड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान विशेषकर फोकस करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर का है क्वेश्चन। लैंग्वेज बड़ी है पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। आपसे पूछा गया निम्न में से किस रसायन क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस किस में नहीं बनती है, मैं आपको एक 5-6 इक्वेशनें होती है, ये इक्वेशनें आपको मैं क्या कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, अभी तो नहीं बता पाऊंगा, आपको सारी इक्वेशनें लिखवा दूंगा जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज वगैरह होती है, उसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6th वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे किसमें हाइड्रोजन डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कॉपर शेविंग एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। रिवीजन ज़रूर करिएगा इन क्वेश्चनों का, जैसी पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती है इनका रिवीजन बिल्कुल करिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, दिमाग में नहीं रहेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन ऑक्साइड्स, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। यहाँ पर बिल्कुल ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, अर्थात आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत ही बालक वाला क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के सामने। आपसे पूछा गया यहाँ पे अम्ल वर्षा का पीएच, द पीएच ऑफ एसिड रेन क्या होगा अम्ल वर्षा का पीएच यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे कि 5.6 से कम होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर कि 5.6 होगा, 5.6 से अधिक होगा या 5.6 से कम होगा। बिल्कुल यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अम्ल वर्षा का पीएच हमारा सही जवाब है, 5.6 से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन की तरफ आता हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। जितने भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पूछा इसलिए गया कि आप थोड़े कंफ्यूज रहें। चलिए यहाँ पर बताएंगे, जब अमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के निकट लाया जाता है। ठीक है, जब अमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के निकट लाया जाता है तब निम्न में से किसके कारण घना सफ़ेद धुआं उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एमपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए यहाँ पर आंसर बताएंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठोस अमोनिया गैस। यहाँ पर बिल्कुल सा वाला है, ठोस अमोनियम क्लोराइड गैस के बनने का कारण यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आंसर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। चलिए नया क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, व्हाट इज़ द ट्राइग्लिसराइड ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दे लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल को ट्राइग्लिसराइड को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर, थोड़ा सा अगर टिपिकल सा लग रहा है क्वेश्चन तो 2 बार पढ़िएगा। बिल्कुल ऑयल एंड फैट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर केमिस्ट्री थोड़ी टफ ही होती है दोस्तों, तो ऐसा घबराइएगा मत। बहुत से लोगों ने कमेंट कर रहा था कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, जैसे ये वाला इजी क्वेश्चन आया है। चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पर द मैक्सिमम एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच आर, पीएच का अधिकतम और लघुत्तम क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, आपको पता है पीएच स्केल क्या है, 0 से लेके 14 तक होती है। बीच में 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड जाएंगे तो एसिडिक होता है आपका, अम्लीय होता है, और राइट साइड जाएंगे तो आपका बेस होगा। ठीक है, क्षारीय होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, ध्यान रखिएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आया है यहाँ पर, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आया है आपको। ठीक है, भारतीय मानक, देखिए भारतीय मानक के अनुसार
जलपान जल, ठीक है, जो पीने वाला होता है जलपान जल का पीएच के अनुमेय पारस क्या होगा, ठीक है। परमिसिबल रेंज ऑफ पीएच स्नैक वाटर हैज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट इज, कितना होगा यहाँ पर, बिल्कुल ये इसका सही उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। सही जवाब होगा बिल्कुल 6.5 से लेके 7.5 तक, बिल्कुल सही जवाब है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 6.5 से 7.5 जलपान जल का पीएच, ध्यान रखिएगा, और वो भी इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है, फिर से आ गया है यहाँ पर, इजी क्वेश्चन है, अब थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन है, अब उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इडेबल, ठीक है, निम्न में से कौन सा खाने योग्य है, तो इनमें से कौन सा खाने योग्य है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट ये बिल्कुल खाने योग्य इडेबल है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे हो चुके हैं अभी तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको पता है वो बता सकते हैं, ठीक है। लोकेटेड इन अ विनेगर इज अ एसिडिक एसिड, ठीक है, एक इज आएगा यहाँ पर, ठीक है। सिरका जिसे हम विनेगर कहते हैं में स्थित शक्तिमल एसिटिक एसिड है, प्रतिशत बताना है कितना होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7 से 8 होता है आपका, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 7 से 8% होता है, ध्यान रखिएगा, 7 to 8% होता है, ध्यान रखिएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए बिल्कुल ये बालक बालिक वाला क्वेश्चन आया है, बालक बालिक वाला क्वेश्चन आया है। यहाँ पर मधुमक्खी के डंक की बात कर रहा है कि अत्यधिक पीड़ादायक होता है, कि डंक में कौन सा रसायन होता है, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा केमिकल होता है ये बताना है आपको, रसायन होता है कौन सा होता है इसमें, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर मिथेनोइक एसिड, यहाँ पे मिथेनोइक एसिड होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर मिथेनोइक एसिड जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड कहा जाता है जिसे, फॉर्मिक एसिड। चलिए आज का होमवर्क लिखिए, होमवर्क ये है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए कमेंट आप लोग करेंगे तो आपको पता है, जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ इतने बच्चे तो देखते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का आपको केमिकल फार्मूला लिख के बताना है मेरे को, ठीक है, रसायन आपको रसायन फार्मूला बताना है, आपको केमिकल फार्मूला बताना है। होमवर्क है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा केमिकल फार्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड जिसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए द मोस्ट पावरफुल एसिड यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कौन सा पावरफुल एसिड है, यहाँ पे 16वें नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। पावरफुल एसिड इज, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि सर्वाधिक शक्तिशाली अम्ल है, कौन सा अम्ल सबसे शक्तिशाली है, यहाँ पर इसके अंदर पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि क्लोरो एसिडिक एसिड, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। चलिए और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप ये भी ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन आया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, हर बार पूछा जाता है, एमपी पुलिस में भी इस बार फिर से पूछा जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, फिर से पूछा जाएगा किसी ना किसी की शिफ्ट में। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम शेराज, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब है एंटा एसिड, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, एंटा एसिड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम और हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे MgOH का होल 2H, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए क्वेश्चन के ऊपर, टाइम नहीं खराब करते हैं ज़्यादा, एंटा एसिड उसका राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, केमिकल चेंज है, बिल्कुल यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, वो एक केमिकल चेंज है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है शायद से, आपका 19 नंबर है यहाँ पर ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे पूछा गया यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल
प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन परिरक्षक है? तो कौन सा है वो रसायन परिरक्षक? यहाँ पर बिल्कुल आप लोग सोडियम मेटाबाइसल्फेट कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे सोडियम मेटाबाइसल्फेट, बिल्कुल सही जवाब है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन के लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे सभी लोग। चलिए टॉप 20 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, जो आपको 15 आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको डेली कराए जाते हैं टॉपिक वाइज। चलिए यहाँ पर बताएंगे नया क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा, होमवर्क भी लिख लीजिएगा अपने लिए, सर्च करिएगा, थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही करेगा ये। चलिए वे व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ, यहाँ पे कैल्शियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है यहाँ पर? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 20वां क्वेश्चन नंबर था, 19 लिखा हुआ है, 20 क्वेश्चन नंबर था ये हमारा। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे ये देखिए, डी वाला आंसर है बकायदा, और जितनी भी पीडीएफ थी मैंने सारी अपलोड कर दी है आज के छोड़कर। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर कोई हमसे नया जुड़ा है तो मैं उनको बताना चाहूँगा, ये हमारा टाइम टेबल है जिसमें साइंस की टॉपिक वाइज क्लास चलती है हमारी 10 बजे, जो कि अभी हुई है। ठीक है, और सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करके, बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा। आपको मोटिवेट रखना है मुझे, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, तो आपको मोटिवेट रखना है कि सर हाँ ऐसे वीडियो हमें चाहिए टॉपिक वाइज। ठीक है, आपका पेपर कभी भी हो, आपको ये जो क्वेश्चन है अगर टॉपिक वाइज हो गए आपके पूरे, जितना भी मेरे पास रखा हुआ है सामान, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये। तो ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूं दोस्तों आपको, क्योंकि इन वीडियो में क्या है, मेरे को टाइम लगता है, अलग अलग क्वेश्चन को, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को छांटना पड़ते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन को छांटना पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और होमवर्क वाला कमेंट मत भूलिएगा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि फॉर्मिक एसिड का आपको केमिकल फॉर्मूला मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पुराने वीडियो अगर किसी ने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।